नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और साल 2024 में रबर इंडस्ट्री के लिए कई चुनौतियां रही हैं। मॉनसून के कारण रबर प्रोडक्शन भी बुरी तरह इंपैक्ट हुई है। मांग और सप्लाई को लेकर चिंता है, लेकिन 2025 रबर इंडस्ट्री के लिए कैसा होगा, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शशि सिंह मौजूद हैं और साथ ही आगे हम शो में स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे बातचीत। लेकिन शशि जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो एक आउटलुक लेना चाहेंगे 2024 रबर इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा है और आगे के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीदें हैं 2025 से? इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही अच्छा साल रहा 2024 और उम्मीद है कि 2025 भी काफ़ी अच्छा जाएगा। लोगों को काफ़ी उम्मीद है। काफ़ी सारे पॉलिसी चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली रिफॉर्म होगा इंडस्ट्रीज का, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर के लिए। अच्छा, सप्लाई और डिमांड को लेकर फिलहाल सिनेरियो क्या बना हुआ है? किस तरीके की डिमांड देखने को मिल रही है और क्या उसको मीट करने के लिए सप्लाई किस तरीके की है और किस तरीके का फ्लो रह सकता है आगे यहाँ से जाते हुए? ओवरऑल इट इज़ गुड। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमें फेस हुई इंडस्ट्रीज को, वो नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से हुई। ड्यूरिंग मानसून सीजन में नेचुरल रबर की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम थी। इस वजह से काफ़ी परेशानियां स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उठानी पड़ी, बट अभी वो ऑलमोस्ट स्ट्रीमलाइन है। सो अभी थिंग्स आर नाउ वेरी नॉर्मल। अब क्योंकि बजट नजदीक है तो आई एम श्योर आपकी भी विश लिस्ट होगी। इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? हमने एक्चुअली हमारा रिप्रेजेंटेशन स्पेशली 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे किया है। एक तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं आपके साथ, आपके टीवी चैनल पे, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जिसको थोड़ा सा चेंज की जरूरत है। वेरी हाई ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल, और अगर आप किसानों को, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, उस केस में अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं कर सकते तो आप रॉ मटेरियल जो पे अगर ड्यूटी एक्स्ट्रा है तो आपको फिनिश प्रोडक्ट को भी रिस्ट्रिक्ट करना होगा। तो फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में विदाउट ड्यूटी या कम ड्यूटी पे आ जा रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। दूसरा हमारा रिप्रेजेंटेशन है जीएसटी के लिए, यूनिफॉर्म जीएसटी। अभी होता ऐसा है कि अगर हम रबर प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, रबर एंड थर्मोप्लास्टिक प्रोडक्ट, तो डिफरेंट सेगमेंट के लिए डिफरेंट जीएसटी भरना पड़ता है। अगर वो ट्रैक्टर्स एंड इधर है तो 5% लगता है, कहीं पे वो 18% लगता है, और ऑटोमोटिव के लिए कहीं वो 28% भी लगता है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि ये जीएसटी भी यूनिफॉर्म जीएसटी किया जाए, टोटल सभी को 18 किया जाए, या जो भी कुछ है वो एक हो, ना कि मैन्युफैक्चरर के लिए हमेशा कंफ्यूजन बना रहे कि वो किस स्ट्रक्चर में जाना चाहता है। और तीसरा एक हमारा पॉइंट था जो 43B इनकम टैक्स एक्ट में मॉडिफिकेशन हुआ। वी रियली अप्रिशिएट कि इस तरह से पेमेंट सिक्योर हो जाता है स्मॉल स्केल बिजनेसमैन का, बट उसमें क्या हो गया, एमएसएमई सेक्टर में खाली माइक्रो एंड स्मॉल को ले लिया गया, मीडियम एंटरप्राइजेस को उससे बाहर रख दिया गया है। तो मेरा रिक्वेस्ट, वही हमारा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से यही है कि हमारा मिनिमम जो मीडियम एंटरप्राइजेज है उसको भी उसमें लिया जाए। अच्छा, अगर हम ओवरऑल अवेलेबिलिटी की सिचुएशन देखें तो 2025 में क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्या आपको लगता है अवेलेबिलिटी कंसर्न 2025 में रहेंगे? और दूसरी बात, अगर आत्मनिर्भरता बढ़ानी हो भारत को तो क्या क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है? प्लांटेशन जो होता है, अगर हम वॉर फुटेज पे भी कर रहे हैं तो भी हमें इससे प्रोडक्शन लेने के लिए 7 साल लगते हैं। सो इतने जल्दी से 2025 में हमें इतनी उम्मीद नहीं है, बट यस, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है इंडिया 2047 तक, हम शायद सेल्फ सफिशिएंट बन जाए हमारे नेचुरल रबर के प्रोडक्शन में। तो ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड में काफी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, उसका असर होगा। और हमारा एक और रिप्रेजेंटेशन था कि जो रॉ मटेरियल रबर जो इंडिया में एट ऑल प्रोड्यूस नहीं होता है, जैसे कि ईपीडीएम रबर हो गया आपका, सिलिकॉन रबर है, पॉलीक्लोरोप्रीन रबर है, ये सब इंडिया में नहीं बनते। तो या तो इसके लिए कोई पॉलिसी की जाए कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें इंडिया में, या तो फिर जो ड्यूटी है इसके ऊपर, जो इंपोर्ट करने पे ड्यूटी है, वो ड्यूटी को रिड्यूस किया जाए।
ओके अच्छा, अगर हम 2024 को देखें शशि जी, तो जो प्राइसेस थे वो 240 रुपये प्रति किलो के ऊपरी स्तरों तक पहुंचे। अभी फिलहाल प्राइसेस की स्थिति कैसी है, किस रेंज में देखने को मिल रहे हैं और प्राइस आउटलुक क्या है यहाँ से नियर टर्म में? अभी प्राइजेस थोड़े से स्टेबल हुए हैं, अराउंड 190 से 200 के बीच में है, जो कि आपके आउटसाइड इंडिया के प्राइस से लोअर प्राइस है बेसिक। बट क्या होता है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा हाईवी ड्यूटी होने से वो महंगा हो जा रहा है। और एक चीज हमारा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप जो ये पोर्ट का रिस्ट्रिक्शन है, अभी क्या हो रहा है कि आप नेचुरल रबर सिर्फ 2 पोर्ट से इंपोर्ट कर सकते हैं, नवा सिवा जो महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास में, एंड चेन्नई, 2 ही पोर्ट है। तो बाकी पोर्ट को भी ओपन किया जाए, अदरवाइज क्या हो रहा है कि वो ट्रांजिट टाइम और वैल्यू जो है ट्रांसपोर्टेशन की काफी बढ़ जाती है, तो इंडस्ट्रीज को उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। ओके चलिए, थैंक यू शशि जी आने के लिए शो पर। और फिलहाल किस तरीके की स्थिति है, प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक है, आगे कैसी अवेलेबिलिटी रहेगी, इन सब पर्सपेक्टिव पर अपनी राय देने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर और साथ ही साथ आपकी क्वेरीज को भी करेंगे शामिल। कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रिसर्च रवि दियोरा हमारे साथ बने रहेंगे। जल्द वापस आते एक छोटे से ब्रेक के बाद। दे रहे कमोडिटी कॉल, कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रिसर्च रवि दियोरा हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं अब आपके क्वेश्चंस की, लेकिन रवि पहले बताइए कुछ ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई की हैं एग्री नॉन एग्री पैक से। जरूर से आज थोड़ा ट्रैक्शन मेटल्स एंड सिल्वर में लौटा है, लोअर लेवल से अच्छी बाइंग वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक वहाँ पे फोकस करना है एल्यूमिनियम। 238 पे एल्यूमिनियम बाय करें, 236 का स्टॉप लॉस एंड 242 का टारगेट होगा, क्योंकि लगातार 1.5 से 2 महीने से एल्यूमिनियम में एक ड्रो डाउन हमने इन्वेंट्रीज में देखा है, तो वहाँ पे थोड़ा फोकस करके चलना चाहिए। तो बाई साइड रहेगा एल्यूमिनियम। वहीं मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में 6400 का काफी अहम रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक ये करंट 6330 के करीब चल रहा है। थोड़ा सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी रखें, 6350 पे बेच के चले, 6250 का टारगेट एंड 6400 का स्टॉप लॉस होगा। वहीं एग्री पैक में आज अच्छा ट्रैक्शन है, लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छी रिकवरी एग्री पैक में लौटी है। वहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा कॉल लेना चाहिए कपास के वायदा में। कपास में देखे तो वो काफी अंडर ऑन था एंड अभी 1500 के ऊपर स्टेबल हो रहा है। कपास बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1490, टारगेट रहेगा 1540 का। शॉर्ट टर्म में ये कॉल लेना है। वहीं गुआर सीड में भी ऐसा लग रहा है कि बॉटम बन चुका है, 5350 के सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5350, टारगेट वुड बी 5500। तो गुआर सीड एंड कपास से दोनों एग्री से, नॉन एग्री से आप एल्यूमिनियम को फोकस में रखते हैं बाइंग साइड एंड क्रूड को सेलिंग साइड। ओके चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज। अब क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। सचिन कुमार ने हमें पहला सवाल भेजा है रवि, और ये सवाल इन्होंने भेजा जो है, इनकी क्वेरी ले लेते हैं। इनफैक्ट जो क्वेश्चन है इनकी तरफ से, माफ़ कीजिए, पहला सवाल आशीष पटेल की तरफ से है, वो ले लेते हैं। आशीष पटेल ने हमें एक सवाल भेजा है और कोलकाता से सवाल है कॉपर पर। इन्होंने 2 लॉट 735 के भाव पे खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करें। तो फिलहाल तो इनकी पोजीशन मुनाफे की है, लेना है मुनाफा या होल्ड रखें? काफी लोअर लेवल पे बाइंग है, तो आई थिंक अभी मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा है 802, काफी अहम सपोर्ट बन चुका है। आई थिंक इसके स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, बट हायर लेवल पे लग रहा है कि जब तक चाइना के डेटा फुल्ली रिकॉर्ड नहीं होते, मेटल्स में थोड़ा हायर लेवल पे रेजिस्टेंस रहेगा। तो आई थिंक 824 के करीब आ जाता है, तो वहां पे एक बार पार्सल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अभी 802 के स्टॉप लॉस के साथ आपको कॉपर के जनवरी फ्यूचर में होल्ड करना। ओके तो 824 तक जाए तब निकले, फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं, बने रहें इस पोजीशन में। हरि प्रसाद ने सवाल भेजा है लखनऊ से, इनका सवाल गोल्ड पर है। इन्होंने 1 लॉट खरीदना है, मतलब 1 लॉट खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इन्हीं भाव पे एंट्री ले या अभी थोड़ा सा रुके और अट्रैक्टिव प्राइसेस मिल सकते हैं क्या, बताइए रवि। मेरे हिसाब से थोड़ा रुकना चाहिए एंड लगातार देखें तो क्लोजिंग बेस पे 77,500 का रेजिस्टेंस फरवरी फ्यूचर में फेस हो रहा है, और ये 6 to 7 टाइम है कि यहाँ पे प्राइजेस ने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है। मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। डाउन साइड अगर 76,600 के 700 का लेवल मिले तो वहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट 1% की जो प्रॉफिट बुकिंग है उसके बाद आप गोल्ड के फरवरी फ्यूचर बाय कर सकते हैं। अगला सवाल जितेंद्र का है झांसी से। इनका सवाल है चांदी पर। इन्होंने 2 लॉट खरीदे हुए हैं 88,500 के भाव पर
चांदी के जानना चाहते हैं क्या करें इस एग्जिस्टिंग पोजीशंस में, बताइए क्या सजेशन। डेफिनेटली फंडामेंटल्स पॉजिटिव एंड लगातार ये कमोडिटीज ने बुलियन पैक में आउट परफॉर्म किया है। मेटल्स के सामने भी काफी अच्छी सस्टेनेबिलिटी है वहाँ पे। मेरे हिसाब से रुकना चाहे, अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है आप रुके 90,000 के स्टॉप लॉस के साथ, और अपर से जो टारगेट है वो 91,800 तक आते दिख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आप ऑप्शन जानते हैं, ऑप्शन में अच्छा खासा ट्रैक्शन है वहाँ पे, तो आप प्रॉफिट बुक करने के बजाय 93,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपके फ्यूचर के सामने बेच दे, तो 2300 रुपया का जो प्रीमियम है वो आप में एडिशनल डिपॉजिट होगा। और अगर नेगेटिव केस में अगर प्राइजेस 96,000 के ऊपर जाता है तो वहाँ पे उसका 95,800 के करीब प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन का अगर इस्तेमाल जानते हैं तो आई थिंक वहाँ पे एक बार कॉल बेच के प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर डायरेक्ट होल्ड करना है 90,000 के स्टॉप लॉस के साथ 92,000 के टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब राजेंद्र की। इन्होंने भुवनेश्वर से सवाल भेजा है जिंक पर। इन्होंने 2 लॉट खरीदे हुए जिंक के 235 के भाव पर, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। 275 278 अच्छा प्लेसमेंट लेवल, वहाँ पे एक बार पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से चाइना का जो रियल एस्टेट मार्केट का कंसर्न है तब तक ये सॉल्व नहीं होता, शायद लग रहा है कि तेजी सस्टेन नहीं होगी। एंड अभी भी मीन्स के जिस हिसाब से काफी कंपनियां हैं वहाँ पे अभी जो अपने ऑनर करना है डेट को वो ऑनर नहीं कर रहे, तो आई थिंक इस हिसाब से अभी भी इतने पैकेज के बावजूद भी थोड़ा वहाँ पे कंसर्न है। तो आई थिंक हायर लेवल पे मुनाफा वसूल अच्छे मुनाफे में 270 के स्टॉप लॉस के साथ आपकी पोजीशन को होल्ड करें, बट 278 आता है वहाँ पे एक बार मुनाफा वसूल कर लें। एक सवाल और लेंगे, नरेंद्र ने भेजा है गुजरात से जीरे पर 2 लॉट खरीदे हुए हैं काफी 23,526 के भाव पर, क्या करें इस पोजीशन में रवि। जब से नियर टर्म के बॉटम पे उन्होंने बाय किया है, मेरे हिसाब से एक थोड़ा ट्रैक्शन वहाँ पे लौटा है। 2 दिन से आज थोड़ा सबड्यूड है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में एक रिकवरी थी। 24,000 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन को होल्ड करें, और 24,900 से 25,000 के करीब मिलता है तो वहाँ पे मुनाफा वसूली कर लेने, क्योंकि लास्ट ईयर काफी बड़ी प्रोडक्शन थी। तो इस हिसाब से हायर लेवल पे थोड़ा लग रहा है कि जो फिजिकल मार्केट में सप्लाई आती रहेगी तो उसका एक प्रेशर ऊपर के लेवल पे आएगा, तो 25,000 के करीब वहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी। चलिए, तो ये रही जीरे पर राय, और सवाल भी इतने ही करेंगे शामिल। थैंक यू रवि शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने ट्रेड्स भी रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आवाज समाचार। नमस्कार।